मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बेहद ही आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान दिया है। इस बयान की तीखी आलोचना हो रही है। एक इंटरव्यू में बरैया ने कहा, अगर कोई पुरुष सड़क पर बहुत खूबसूरत लड़की देख ले तो उसका मन भटक सकता है और इसी वजह से रेप जैसे अपराध हो सकते हैं। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद शुरू हुआ विरोध का सिलसिला। यही नहीं, बरैया ने आगे यह भी दावा किया कि रेप पीड़ित महिलाओं में सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समुदाय की है। कैसा हूं? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। जब कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसके वजह करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो वो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। यह बयान सिर्फ आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि घोर, अमानवीय और असंवैधानिक सोच को दर्शाता है। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने इस बयान को पीड़िता को दोषी ठहराने वाली मानसिकता बताया है। इन संगठनों ने दावा किया कि रेप किसी की सुंदरता, कपड़ों, जाति या धर्म की वजह से नहीं होता, बल्कि यह सत्ता, हिंसा और अपराधी सोच का परिणाम होता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बयान से साफ दूरी बनाते हुए कहा, रेप को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। रेप एक गंभीर अपराध है और इसे जाति, धर्म या किसी भी सामाजिक पहचान से जोड़ना गलत है। जात, धर्म, संप्रदाय, इससे संबंधित रेप को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये जो भी रेप होते हैं वो व्यभिचारी होता है, अपराधी होता है। वो 1 मिनट अपराधी होता है। और मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 22 से ज़्यादा रोज बलात्कार होते हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। सरकार का फेलिवर तो है ही है, गृह मंत्रालय का फेलिवर तो है ही है, पर मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर प्रदेश भर के आम जन हम सब मिलकर पॉजिटिव, सकारात्मक हमारी बहनों की कैसे रक्षा हो। बीजेपी ने इस बयान को महिलाओं के खिलाफ घृणित और महिला द्वेषी वाला सोच करार दिया। पार्टी ने कांग्रेस से मांग की है कि ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी के भांडेर के विधायक फूल सिंह बरैया ने आज जो बयान दिया है वो बहुत शर्मनाक बयान है। एक सामाजिक सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की घृणित सोच को दिमाग में भी नहीं ला सकता, जिसको सार्वजनिक रूप से शब्दों में बयान करने का काम फूल सिंह बरैया ने किया है। आज मैं अपनी सारी शाब्दिक शालीनता को ताक में रखकर फूल सिंह बरैया को यह कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आपने आज महिलाओं की रेप की थ्योरी बताई है,
आपको शर्म आनी चाहिए, ये सोचकर कि आपके घर में भी अपनी 2 बेटियां हैं और जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व आप करते हैं उस पार्टी की नेता भी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस बात का संज्ञान ले कि उन्हीं की पार्टी के एक विधायक एसटी, एससी और ओबीसी की महिलाओं के लिए इतनी घृणित मानसिकता की बात सार्वजनिक तौर पर करते हैं। ये कांग्रेस का महिला विरोधी मानसिकता का असली चेहरा सामने आया है। राहुल गांधी से हम ये पूछना चाहते हैं, इस देश की महिलाएं पूछना चाहती है कि फूल सिंह बरैया ने जो घृणित बयान महिलाओं के बारे में दिया है, क्या यही सोच कांग्रेस पार्टी की भी है? यही विचारधारा कांग्रेस पार्टी की भी है? और अगर नहीं है तो फूल सिंह बरैया जैसे व्यक्ति को तत्काल पार्टी से बाहर निकालकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर सामाजिक सच्चाई है, लेकिन उस हिंसा का कारण किसी की सुंदरता, धार्मिक ग्रंथ या पीड़िता की पहचान नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता और अपराधियों की मानसिकता है। ऐसे बयानों से न सिर्फ पीड़ितों का अपमान होता है, बल्कि समाज में पहले से मौजूद भेदभाव और डर गहराता जाता है। आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, सवाल उस सोच का है जो महिलाओं पर हुए अपराध की जिम्मेदारी खुद महिलाओं पर डालने की कोशिश करती है। लोकतंत्र में नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वे समाज को दिशा दें, भ्रम नहीं। हम इस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहते हैं। कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और द लेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।